नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरोनम एकेडमी में। देखो, मैंने हिंदी व्याकरण शुरुआत कर दी थी, उसमें हिंदी भाषा का अध्यास, हिंदी साहित्य का अध्यास है ना। कल मैंने लेखक और रचनाएं जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछी गई हैं वो मैंने सारी करा दी हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको वर्णमाला, और ये भी बहुत पूछा जाता है। और जो वर्णमाला पूछी गई हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जो पेपर में सबसे ज़्यादा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्णमाला हिंदी व्याकरण में वर्णमाला आपने सुनी होगी, 52 होती है, आ से लेके ज्ञा तक। ठीक, तो वर्णमाला मेरी कितनी होती है? टोटल 52 होती है। तो इन्होंने क्या करा, वर्णमाला को दो तरीके से बांटा। एक था स्वर और एक था व्यंजन। कौन से? देखो, जो चीज़ दिख रही है तो अच्छी बात, दिखाई देता है ना, और नहीं आ रहा है समझ में, वो जो बोल रहा हूँ उसे बड़े अच्छे से सुनो। ना समझ में आए, एक दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से सुनना। ठीक, तो वर्णमाला कितनी होती है? 52 होती है, आ से लेके ज्ञा तक। तो जब ये वर्णमाला शुरू की गई तो उन्होंने क्या करा, दो तरीके से बांट दिए। एक था स्वर और एक था व्यंजन। स्वर के कितने थे? 11। कितने थे? 11। व्यंजन के देखो, व्यंजन के 33 हैं। अगर ऑप्शन से देखा जाएगा, अगर व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो 33 हो तो 33, नहीं तो 41। ठीक, दो तरीके से मिले हैं। मैंने देखा है कि 41 भी है कहीं कहीं, और 41 को अगर ऐड करेंगे, जैसे 41 और 11 तो 52 हो जाएंगे, और 33 वो अलग होते हैं, जैसे ये डा ढक्कन ये सब इंक्लूड हो जाते हैं तो ये 41 हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगी, वर्णमाला दो तरीके की होती है, एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। स्वरों की संख्या है 11, याद रखना। व्यंजनों की संख्या 33 या 41। ठीक, दोनों याद रखो, ऑप्शन देख लेना, अगर 33 हो तो अच्छी बात, नहीं हो 41, वैसे एक ही मिलेगा इन दोनों में से। ठीक, तो स्वर को इन्होंने दो तरीके से बांटा। कौन कौन सा था? एक था हास्य स्वर, एक था दीर्घ स्वर। सुनना अच्छे से, एक था हास्य स्वर और एक था दीर्घ स्वर। हास्य स्वर क्या होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। हास्य की संख्या कितनी होगी? 4। संख्या भी याद रखना है, पूछ लेता है वर्णमाला में हास्य की संख्या कितनी है। जो मैं बता रहा हूँ संख्या, जो चीज़ बता रहा हूँ उसे अच्छे से सुनना। तो हास्य कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटू, ऋषि। तो कितने हो गए? 4 यार। ठीक है, अब इसी स्वर का दूसरा है दीर्घ। अब ये छोटा था, यहाँ हो गया बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ औ। देखो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है याद करने का तरीका। इसमें छोटे चीज आ जाती है, जैसे छोटा, छोटी, छोटे ऊ और ऋषि। इसमें आ जाता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ औ। ये याद रखना है, इसमें पेयर होते हैं ए आई ओ औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, दो दो बार बता दूंगा। तो स्वर के दो प्रकार थे, एक हास्य स्वर था, एक दीर्घ स्वर था। हास्य स्वर थे छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि, 4 हो गई है। दीर्घ थे 7। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ औ। कितने हो गए? 7। ठीक, स्वर समझ में आ गया। ठीक, अब आता है व्यंजन। व्यंजन को उन्होंने 4 तरीके से बांटा। एक था स्पर्श व्यंजन, एक था अंतःस्थ व्यंजन, एक था ऊष्म व्यंजन, एक है आगत व्यंजन, एक है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? 4। एक है स्पर्श व्यंजन, एक है अंतःस्थ, एक है ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में देखो, का वर्ग के आएंगे, पा वर्ग के आएंगे। ये जो लिखे हैं अभी मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊंगा कि क्या है। तो स्पर्श में का वर्ग के, पा वर्ग के, और एक होता है चूली वाली ई और डा ढक्कन। ये दो मिला के टोटल हो जाते हैं 27। कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। कितनी हो गई? 27। याद रखना, स्पर्श में का वर्ग से पा वर्ग तक तथा चूली वाली ई और डा ढक्कन, 25 + 2 27। कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 27। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, व्यंजनों को कितने भागों में? 4 भागों में। तो ये भी पूछ लेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 27। कितनी है? 27। ठीक, अब आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन याद रखना, या, रा, ला, बा, बहुत पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा, अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4, या, रा, ला, बा। ऊष्म व्यंजन, ये भी बहुत पूछा जाता है। सीटी वाला सा, पेट पटा सा, हा।
कितने हैं 4, ये भी ऊष्म व्यंजन कितने हो गए 4। सीटी वाला सा, पेट बटा सा हा, सा हा, तो कितने हो गए 4। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 4। देखो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, इसमें का वर्ग, पा वर्ग और डा वर्ग, और अंतःस्थ यारा लावा, इसकी भी 4, अंतःस्थों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होगी 4, सा हा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ऊष्म व्यंजन। अगला आता है आगत व्यंजन, ये भी बहुत पूछा गया। इसमें जा और फा, आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। जा और फा कौन से हैं, जा जलेबी और फा फल। ठीक, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा और वो श्रा, जो होता है ना श्रा वो वाला। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होगी 4, क्षत्रिय, त्रा, ज्ञानी और श्रा। तो इसकी संख्या होगी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ठीक, एक बार फिर से देख लो, व्यंजनों को हमने 4 भागों में बांटा, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श में था का वर्ग से पा वर्ग तक, और डा चूली वाले ही और डाडक्कन, 25 + 2 27 थे ये स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ यारा लावा 4 हो गए। ऊष्म में सा हा 4 हो गए। आगत जा जलेबी फाफल 2 हो गए। संयुक्त व्यंजन है छा, क्षत्रिय, त्रा, ज्ञानी और श्रा 4 हो गए। अब देखो संयुक्त व्यंजन में एक चीज और याद रखना, ये भी बहुत पूछी जाती है। देखो जो क्षत्रिय होता है वो का और सा, का के नीचे हलंत होती है, याद रखना। याद नीचे जो हलंत है इसका मतलब आधा का और सा, पेट पटा सा, इन दोनों से मिलकर क्षत्रिय बन जाता है। का पे हलंत प्लस पेट पटा सा पे हलंत, तो इन दोनों से मिलकर क्षत्रिय बन गया, याद रखना। त्रा त्रिशूल है, आधा ता पे हलंत प्लस रा, तो ता से बन गया त्रा, ये याद रखना। ये तीनों में से एक न एक आता है। ज्ञानी जा जलेबी, आधा जा प्लस चूली वाली है, इससे बन जाता है ज्ञानी। एक बार फिर से देख लो, आधा का प्लस पेट पटा सा से बन गया क्षत्रिय, और ता और प्लस रा से बन गया त्रा, और ज्ञानी से बन गया जा जलेबी और चूली वाली है, ये याद रखना। ये भूल जाते हैं, जा जलेबी और चूली वाली यहाँ से बन गया ज्ञानी। ठीक, तो ये थे आपके क्या वर्णमाला के 2 स्वर और व्यंजन। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो इसे 1-2 बार देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो उच्चारण के स्थान पर भी इन्होंने वर्णमाला को जो स्पर्श व्यंजन थे, इसी को अब देखो हम ये बता रहे हैं। अब ये मेरा स्पर्श व्यंजन ही है। देखो स्पर्श व्यंजन 5 तरीके से होते हैं। एक होता है कंठ, जो गले से बोला जाता है, तालब है, ताल जो जीभ और इससे, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, ये 5 याद रखना, कंठ, तालम, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो कंठ में कौन से आएंगे, का, खा, गा, घा, डा, याद रखना। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, डा, याद रखना। तो ये आ गए आपके क्या कंठ में, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घाघड़ी और डा डमरू, तो ये आ गए आपके कंठ। ठीक, तालब में याद रखना, चा चम्मच, चा, छा, जा, झा, चूली वाली है यहाँ, चा, छा, जा, झा, चूली वाली है यहाँ, याद रखना। तालब हो गया ये, तालब। ठीक, बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं है। देखो ओला में याद होनी चाहिए, कंठ में 5-5 पेयर होते हैं, 5-5 के पेयर बना लो, का, खा, गा, घा, डा। ठीक, चा चम्मच, फिर आता तालब, तालब के बाद चा, छा, जा, झा, चूली वाली है यहाँ। ठीक, मूर्धा, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन, अड़ा खाली, तो ये हो गया मूर्धा। मूर्धा याद रखना, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन, अड़ा खाली, मूर्धा हो गया। ठीक, दंत, ता तरबूज, था थन, दा दवा, धा धनुष, नानल, ता था, दा धा ना। ठीक, 5-5 के पेयर बना लो, याद हो जाएंगे। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, मा भालू और माँ मछली। ठीक, पा, फा, बा, भा, मा, ये आपको याद होंगे, नहीं है तो इसे 1-2 बार देखना, आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, कंठ में क्या क्या है, कंठ में हो गए आपके क्या, का, खा, गा, घा, डा। ठीक, कंठ में क्या हो गया, का, खा, गा, घा, डा। ठीक, चा और तालब में हो गया चा, छा, जा, झा, चूली वाली इया। ठीक है, चूली वाली इया। ठीक, टा में क्या हो गया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा खाली। दंत में हो गया ता तरबूज, था थर्मस, दा दवा, धा धनुष, ना नल। ठीक है, अब और इसके नीचे वाले में देख लो, उसमें क्या है वो भी देख लो। ठीक है, इसमें क्या है देखो, ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, क्या है, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, याद रखना, ये हो गए आपके
उच्चारण के स्थान पर यस्पर्श व्यंजन के टाइप। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, देखो इसमें क्या होता है, जो पहला वाला कॉलम है इसे कहते हैं अघोष अल्पप्राण। तो अघोष अल्पप्राण के जो है का, खा, जो पहला स्पर्श व्यंजन चालू हुआ था, का, चा, टा, था, ता तरबूज और पा पतंग, तो ये हो गए अघोष अल्पप्राण। ये बहुत पूछता है, इसको याद रखना। तो जो पहला कॉलम होता है अघोष अल्पप्राण का, ठीक। अब जब हम तीसरे कॉलम पे जाएंगे तो ये होता है सघोष अल्पप्राण का, ठीक। याद रखना, देखो पहला और तीसरा है अघोष अल्पप्राण अल्पप्राण और तीसरा है सघोष अल्पप्राण। तो सघोष में गा गमला, जा जलेबी, डा डलिया, वो चूली वाले इयां, दादवाद और बा बकरी, ठीक। और अब देखो दूसरा और चौथा होता है अघोष महाप्राण। क्या होता है? अघोष महाप्राण। याद रखना, दूसरा क्या है? अघोष महाप्राण। तो अघोष महाप्राण में खा खरगोश, छा छाता, टा ठठेरा, था थर्मस और फाफल आ जाएंगे, ठीक। और इसी का दूसरा और चौथा होता है सघोष महाप्राण, ठीक। तो याद रखना, देखो कैसे सघोष महाप्राण में क्या हो गया? गागड़ी, जा झंडा, ढाढक्कन, दाधनुष, भावालू, ठीक। और जो लास्ट वाला होता है इसे संघीय अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय अल्पप्राण। डाडलिया, चूली वाली, अड़ा खाली, नानल, माँ मछली, ठीक। तो वो कैसे याद रखना? पहले और तीसरा अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण और सघोष अल्पप्राण, ठीक। पहला और तीसरा, ठीक। पहला और तीसरा अघोष अल्पप्राण हो गया और तीसरा हो गया सघोष अल्पप्राण। दूसरा और चौथा मतलब ऑड नंबर हो तो वो अल्पप्राण है, ठीक है। और इवन नंबर हो, जो 2 और 4 आ रहे हैं, वो अघोष महाप्राण हो गया। एक अघोष महाप्राण, चौथे नंबर पर सघोष, और जो पांचवा होता है इसे संघीय अल्पप्राण कहते हैं, ठीक। देखना, इसे 1-2 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखना, बहुत पूछी जाती है पेपरों में, ठीक। पहला और तीसरा अघोष अल्पप्राण और सघोष अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा है अघोष महाप्राण और सघोष महाप्राण, चौथा है संघीय अल्पप्राण या नासिका कहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें कुछ और है, जैसे पार्श्विक व्यंजन होता है ला लड्डू। क्या होता है? ला लड्डू। याद रखना, पार्श्विक व्यंजन होता है ला लड्डू। लुंठित व्यंजन होता है रा रस्सी। क्या होता है? रा रस्सी। उच्छिप्त व्यंजन होता है चूली वाली ईयां और ढक्कन। याद रखना, चूली वाली ईयां नहीं, डा डलिया के नीचे जो बिंदी होती है वो, और डा ढक्कन, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। और अयोगवा होता है अंगा। 2 होते हैं अंग आ। एक बार फिर से देख लो, पार्श्विक व्यंजन ला लड्डू, लुंठित व्यंजन रा रस्सी, उच्छिप्त व्यंजन डाडलिया और डाढक्कन, और अयोगवा हो गया अंगा, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कुछ और चीज़ होती है, ये पेपरों में पूछी जाती है, इन्हें भी समझ लो। एक होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर ये होता है जो बड़े होते, जैसे बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हो गए समृद्ध स्वर। क्या हो गए? समृद्ध स्वर। याद रखना, समृद्ध स्वर क्या है? बड़ी ई और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध होगा छोटे ई और छोटा ऊ। अर्ध का मतलब होता है आधा, तो इसका मतलब छोटी ई और बड़ा ऊ। तो समृद्ध स्वर होगा बड़ा ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अर्ध समृद्ध हो गया छोटा ई और छोटा ऊ, अर्ध का मतलब छोटा। ऐसे ही विव्रत होता है। विव्रत को याद रखना, बड़ा आ, आई और औ, ठीक। औ से औरत। विव्रत का मतलब हो गया बड़ी चीज, है ना। तो ऐसे ही अर्ध विव्रत होगा, ए छोटा आ मतलब छोटी ए, छोटा आ, ओ और अंगा, ठीक है। अंगा बोले कुछ चंद्र बिंदी वाला। तो देखो विव्रत में आ गया बड़ा आ, बड़ी आई और बड़ा औ, ठीक है। ऐसे अर्ध विव्रत में आ गया ए, आ, ओ, अंगा। तो ये हो गए अर्ध विव्रत, ठीक। एक बार फिर से देख लो, समृद्ध स्वर छोटी ई बड़ा ऊ, मतलब समृद्ध होता है बड़ी ई बड़ा ऊ, अर्ध समृद्ध छोटी ई छोटा ऊ, विव्रत होता है बड़ा आ आई मतलब ए आई वाला, और औ से औरत। अर्ध विव्रत हो गया छोटी ए, आ, ओ, ठीक। तो इस तरीके से आज आपकी जो वर्णमाला थी मैंने अच्छे से समझा दिया है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे आप लोग 1-2 बार देखोगे, ये मेरी श्योर है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना, और इससे पहले नोट डाउन कर लेना, फिर आप पढ़ना, और ये लेक्चर देखना, पॉज करके देख लेना, नोट डाउन कर लेना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, और जो भी फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। धन्यवाद।